अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इनाम गाजी है और आज के इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर बात करने से पहले हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के दरमियान जो डिफरेंस है वो ज़रा समझ लें। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं कि जिनमें हम सब्जेक्ट को फोकस करते हैं। सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ एक्शन, यानी जो एक्शन परफॉर्म करता है सेंटेंस में, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो हम जब सब्जेक्ट में दिलचस्पी रखते हैं या सब्जेक्ट हमारे लिए अहम होता है तो हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। जबकि पैसिव वॉइस में हमारा जो फोकस होता है या हम जिस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? एग्जाम्पल में आप यहाँ समझ सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में है कि जॉन हैज़ क्लीन्ड द रूम। यहाँ हम सब्जेक्ट यानी जॉन जो है उसके हवाले से बात कर रहे हैं, उसके एक एक्शन को परफॉर्म जो उसने किया है उस पर बात कर रहे हैं। तो ये कहलाएगा हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस, यानी हम जो सब्जेक्ट है उसको हम फोकस कर रहे हैं। जबकि सेकंड सेंटेंस में हम देखते हैं द रूम हैज़ बीन क्लीन्ड। द रूम हैज़ बीन क्लीन्ड बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हम रूम की बात कर रहे हैं जो कि फर्स्ट सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट था। तो एक्टिव वॉइस के अंदर हम सब्जेक्ट को फोकस करके उसके हवाले से बात करते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को फोकस करके उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस में द रूम हैज़ बीन क्लीन्ड और आगे हम ये भी बता सकते हैं बाय जॉन। तो इस तरह से ये एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस है। तो दोनों का डिफरेंस बेसिकली क्या है? फोकस का डिफरेंस है कि एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट को फोकस करता है और पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट को। आई थिंक दिस डिफरेंस इज क्लियर। नाउ we will talk about the concept of present perfect. तो present perfect describes an action or activity which has happened or completed in the present time. यानी कोई एक्शन जो प्रेजेंट टाइम में मुकम्मल हुआ हो उस पर हम जब बात करेंगे तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल सेंटेंस देख सकते हैं आप। We have submitted द असाइनमेंट, यानी असाइनमेंट सबमिशन का जो हम एक्शन कंप्लीट किया है उस पर बात कर रहे हैं, तो उसको भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ बयान किया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके कॉन्सेप्ट में वो ये है कि इट डिस्क्राइब्स एन एक्सपीरियंस, यानी कोई हमारा लाइफ एक्सपीरियंस होता है तो उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ही एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आई हैव watched this movie before means I have an experience of watching this movie before. So we express completion of an action or activity in the present. Secondly, we express an experience. तो ये दो पॉइंट्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस और उस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को किस तरह हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं ये देखेंगे, और साथ साथ इसका हम स्ट्रक्चर भी नोट करेंगे। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को देखेंगे और उसमें स्ट्रक्चर उनका किस तरह होगा इसको भी हम नोट करेंगे। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कहते हैं या सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, इन एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस वी फोकस सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट को पहले ले लेंगे। फिर हमारे यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैव और हैज़। उसके बाद हम लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के वो सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट होता है सिर्फ हम उन्हीं सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के बगैर वाले जुमलों को पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब हम यहाँ देखते हैं हमारे पास सब्जेक्ट्स जो हैं वो दो तरह के हैं, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम जैसे अली, बॉय वगैरह। तो ये अगर हमारे सब्जेक्ट होंगे तो हमारा इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा हैज़। और अगर हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नेम्स होंगे जैसे पीपल, चिल्ड्रन, तो हम जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो हो जाएगा हैव। तो हैव और हैज़ का डिफरेंस ये जहन में रखिएगा। उसके अलावा यहाँ बॉक्स में आप देख सकते हैं कि एक फ्रेज़ और दो वर्ड्स यहाँ हैं कि सो फार, ऑलरेडी और रिसेंटली। ये तीनों वर्ड्स या फ्रेज जो है वो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज़ होते हैं। सो फार का मतलब क्या है? अभी तक, यानी हम उर्दू में अगर इसका सेंस लें तो ये बनता है अभी तक। सो फार हम बेसिकली लगाते हैं कि हम कोई एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं जो थोड़ी सी लॉन्गर पीरियड पर मुश्तमिल है, तो हम उस एक्टिविटी को दरमियान में कहीं चेक करने के लिए कि कहाँ तक हम काम कर चुके हैं या कहाँ तक वो एक्शन मुकम्मल हो चुका है, उसको बताने के लिए हम सो फार का इस्तेमाल करते हैं। जैसा हम कहें कि अभी तक हमने 2 टेंसेस मुकम्मल कर लिए हैं, तो हम कहेंगे कि वी हैव कंप्लीटेड 2 टेंसेस सो फार। ठीक है, और ये याद रहे कि सो फार हम पॉजिटिव जुमलों में इस्तेमाल करते हैं सिर्फ। उसके अलावा ऑलरेडी और रिसेंटली ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज़ होते हैं। जैसे हम कहें कि आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी, या कोई एक्शन जो बिल्कुल कुछ वक्त पहले ही ख़त्म हुआ हो तो उसमें हम रिसेंटली कहते हैं। जैसे ही हैज़ रिसेंटली अराइव्ड
कि बस वो अभी पहुंचा है, इस तरह का सेंटेंस। तो ये वर्ड्स भी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही इस्तेमाल होते हैं। लेट्स नाउ लुक एट द सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज आई के साथ हमने हैव लेना होता है, तो आई हैव, और थर्ड फॉर्म वर्ब हो जाएगी पोस्टेड, और पोस्टेड व्हाट, द लेटर्स। तो व्हाट का जो आंसर हमारा यहाँ बनेगा वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, यानी आई सब्जेक्ट, हैव पोस्टेड पूरा हम वर्ब काउंट करेंगे, और पोस्टेड क्या पोस्ट किया है, तो वो चीज़ है हमारा द लेटर्स। तो इस तरह हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढना जो है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें कन्वर्जन करने में इसकी मदद से आसानी हो जाती है। लेट्स नाउ लुक एट द सेकंड सेंटेंस। द बॉस हैज़ कॉल्ड एन अर्जेंट मीटिंग। द बॉस इज द सब्जेक्ट और द डूअर ऑफ एक्शन, हैज़ कॉल्ड वर्ब, और कॉल्ड व्हाट, तो व्हाट का जो आंसर हमारा यहाँ आएगा वो हो जाएगा एन अर्जेंट मीटिंग। क्लियर? नाउ कम टू द पैसिव वॉइस साइड, और इसमें भी हम अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, और अफर्मेटिव में हमारा या पैसिव वॉइस में हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं, तो लिहाजा स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट फर्स्ट, देन सेम हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़, उसके बाद हम एक वर्ड यूज़ करेंगे इसमें बीन। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का लेक्चर देखेंगे तो उसमें जो हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया था वो था बीइंग, BEING, बीइंग, जो कि कंटिन्यूस को बताने के लिए इस्तेमाल हुआ था। यहाँ जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं हैव हैज़ के साथ वो है बीन, BEEN, बीन। ये हमारे परफेक्ट टेंस को शो करता है पैसिव वॉइस के अंदर। क्लियर? उसके बाद हम आ जाते हैं वर्ब, तो वर्ब थर्ड फॉर्म रहनी है। पैसिव के हर टाइप के अंदर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी होती है। और उसके बाद एजेंट, एजेंट से मुराद जो हमारा सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में आके एजेंट कहलाता है। जैसे एक्टिव में अगर होगा आई, तो पैसिव में वो हो जाएगा बाय मी, वी होगा तो बाय अस, यू रहेगा, दे बाय देम, ही बाय हिम, और शी बाय हर। उसके अलावा यहाँ सब्जेक्ट्स की वही दोनों टाइप्स हैं जिसमें हैव और हैज़ का डिफरेंस था, तो यहाँ पर ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज़ बीन, और आई, वी, यू, दे के साथ हमने लगा देना है हैव बीन। ये वही सेम डिफरेंस है जो एक्टिव वॉइस में था। फर्स्ट सेंटेंस जो हमने लिया था उसकी कन्वर्जन देखते हैं कि इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो था द लेटर्स, तो हमने ऑब्जेक्ट को पहले रखा द लेटर्स। लेटर्स प्लूरल चीज़ है तो हमने लगा दिया उसमें हैव बीन, और हैव बीन के बाद पोस्टेड। तो सेंटेंस था आई हैव पोस्टेड द लेटर्स। एक्टिव से पैसिव में किस तरह हो जाएगा, द लेटर्स हैव बीन पोस्टेड, और बाय मी लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। क्लियर? सेकंड सेंटेंस में जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो था एन अर्जेंट मीटिंग, तो हमने एन अर्जेंट मीटिंग को एज एन ऑब्जेक्ट पहले रखा, और सिंगुलर चीज़ थी तो हैज़ बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी थर्ड फॉर्म ही आनी है, तो कॉल्ड। सो एन अर्जेंट मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड, और बाय द बॉस लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव। नेगेटिव में हमने सिर्फ एक वर्ड का इजाफा करना है और वो है नॉट। तो सब्जेक्ट फर्स्ट हैव हैज़, उसके बाद हमने नॉट लगा देना है, वर्ब थर्ड फॉर्म रहनी है परफेक्ट में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव से रिलेटेड एक पॉइंट यहाँ इस बॉक्स में आप देख सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम यट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यट की मीनिंग भी वही है जो सो फार की थी, यानी अभी तक, इस तरह का हम जब सेंस देते हैं। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सो फार का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम सो फार की जगह यट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप फर्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स हैव नॉट फिनिश्ड द होमवर्क येट। अच्छा, येट हम कहाँ लगाते हैं, जहाँ हम बेसिकली उस एक्शन की बात करेंगे कि जो करना ज़रूरी हो या जो ड्यू हो, जिसको करना लाजमी हो लेकिन अभी तक ना किया हो, तो उसको हम येट के साथ बताते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हैव नॉट फिनिश्ड द होमवर्क येट, यानी उन्होंने होमवर्क करना था लेकिन अभी तक नहीं किया है। ठीक है, तो येट को हम अभी तक का सेंस में यूज़ करेंगे लेकिन नेगेटिव में, और ये सिर्फ नेगेटिव में नहीं, ये इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चंस में भी यूज़ होता है, वो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बॉक्स में एक और वर्ड नज़र आ रहा है आपको, नेवर। नेवर भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, और ये लाइफ एक्सपीरियंस के हवाले से हम बात करते हैं कि हम जैसे ये कहते हैं कि आई हैव नेवर ट्रेवल्ड बाय प्लान, ही हैज़ नेवर ड्रिवन कार। तो यहाँ पर हम नेवर को इस तरह से नेगेटिव में यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। क्लियर? सेकंड सेंटेंस इसका देखें, बल्कि हम फर्स्ट को पहले देख लेते हैं, इसके सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स इज़ द सब्जेक्ट, हैव नॉट फिनिश्ड वर्ब, और फिनिश्ड व्हाट, किसकी बात हो रही है, द होमवर्क। तो ये हमारा द होमवर्क ऑब्जेक्ट हो जाएगा। येट को हम फिर जो है उसकी जगह पर रख सकते हैं। तो होमवर्क हमारा चूँकि ऑब्जेक्ट था तो हमने पैसिव वॉइस के अंदर द होमवर्क फर्स्ट, द होमवर्क सिंगुलर चीज़ थी तो हमने इसमें हैज़ लिया, बल्कि हैज़ नॉट बीन नेगेटिव करने के लिए, और फिनिश्ड थर्ड फॉर्म ही रहेगी। सो
स्टूडेंट्स हैव नॉट फिनिश्ड द होमवर्क येट, तो हम इसको बनाएंगे द होमवर्क हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड बाय स्टूडेंट्स येट। बाय स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है, इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ वी हैव नॉट इन्वाइटेड मैनी पीपल, सो वी सब्जेक्ट, हैव नॉट इन्वाइटेड वर्ब, और इन्वाइटेड whom किसकी बात हो रही है, तो मैनी पीपल ऑब्जेक्ट। क्लियर, हमारा ऑब्जेक्ट मैनी पीपल था, तो मैनी पीपल हैव, मैनी पीपल ऑब्जेक्ट, हैव नॉट बीन इन्वाइटेड वर्ब, ये कंप्लीट इस तरह से हो जाएगा। और बाय अस लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। अच्छा, नेगेटिव में पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सिंपली हमने हैव हैज़ के बाद नॉट और फिर बीन का इजाफा करना है। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। लेट्स नाउ टॉक अबाउट इंटरोगेटिव्स। और इंटरोगेटिव्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चंस, और यस नो क्वेश्चंस जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, तो यस नो क्वेश्चंस किसी भी टेंस में हो वो अपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस में डू डज हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो यस नो क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब से वहाँ डू डज से शुरू होंगे। यस नो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली वो क्वेश्चंस कि जिसके आंसर में या जिसके जवाब में आप सिर्फ यस या नो कहकर कंप्लीट बात कर सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे कि आर यू लर्निंग इंग्लिश, तो आप कह सकते हैं यस, तो इस यस में भी आंसर हो गया। और अगर नो कहना है तो सिंपली हम नो कहकर आंसर कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस जिसमें हम यस या नो में आंसर कर सकें वो हमारा यस नो क्वेश्चन कहलाता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। तो यस नो क्वेश्चन हो तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब पहले रहते हैं और हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं यहाँ पर हैव और हैज़। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लेना है, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क एक पंक्चुएशन मार्क है, तो लिहाजा इसको जहन में रखना ज़रूरी है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो पंक्चुएशन एरर हो जाएगा। नाउ लुक एट द सेंटेंसेस। हैव से हमने सेंटेंस शुरू किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू था। सो हैव यू इन्फॉर्म्ड एवरीवन, सो हैव हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, इन्फॉर्म्ड वर्ब, और इन्फॉर्म्ड whom किसकी बात हो रही है, इन्फॉर्म करने की, सो एवरीवन इज़ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटरोगेटिव पैसिव वॉइस साइड पर अगर देखें वही यस नो क्वेश्चंस, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होना है। हैव हैज़ हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन बीन। क्लियर, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, यहाँ भी थर्ड फॉर्म रहेगी, और एजेंट अगर लगाना चाहें। सो फर्स्ट सेंटेंस में हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो था एवरीवन, तो एवरीवन से हमने सेंटेंस शुरू करना था, लेकिन सवाल है तो हम सबसे पहले रखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब, और एवरीवन सिंगुलर के लिए आता है तो लिहाजा हैज़। ठीक है, सो हैज़ एवरीवन बीन इन्फॉर्म्ड, और बाय यू लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। नाउ लुक एट द सेकंड सेंटेंस। हैज़ ही, क्योंकि ही के साथ हमने हैज़ लेना होता है, सवाल है तो हैज़ पहले। सो हैज़ ही फाइनलाइज्ड द रिपोर्ट। ठीक है, तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, फाइनलाइज्ड वर्ब, और फाइनलाइज्ड व्हाट, तो व्हाट का आंसर जो हमारे जहन में आएगा वो होगा द रिपोर्ट। ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमने हैज़ के साथ सेंटेंस को शुरू किया है, तो हैज़ द रिपोर्ट बीन फाइनलाइज्ड, और बाय हिम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये जो एजेंट है आपका, ये हर पैसिव वॉइस में लाजमी नहीं लगता, बल्कि जहाँ इसकी हमें ज़रूरत महसूस हो, मेंशन करना हो कि किसने वो एक्शन परफॉर्म किया है, तो हम वहाँ इसको लगा देते हैं। अदरवाइज़ बाय यानी एजेंट से पहले भी हम सेंटेंस को ख़त्म कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस है हैव दे इन्वाइटेड ऑल फ्रेंड्स। सो हैव क्योंकि दे के साथ आ रहा है तो हैव दे इन्वाइटेड, हैव हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, इन्वाइटेड वर्ब, और इन्वाइटेड whom किसकी बात हो रही है, तो ऑल फ्रेंड्स। ऑल फ्रेंड्स इज़ द ऑब्जेक्ट। ऑल फ्रेंड्स प्लूरल है तो लिहाजा हमने हैव को पहले रखा हेल्पिंग वर्ब में, तो हैव ऑल फ्रेंड्स बीन इन्वाइटेड बाय देम। अब हम देखते हैं क्वेश्चन की दूसरी टाइप जो कि है WH वर्ड्स। तो इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा WH वर्ड्स पहले। अच्छा, WH वर्ड से मुराद है व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सारे वर्ड्स उसमें आते हैं, और हाउ भी हम इसमें ही शामिल करते हैं। ठीक है, सो WH वर्ड फर्स्ट, देन हेल्पिंग वर्ब्स, फिर इसमें हम सब्जेक्ट अगर होगा तो सब्जेक्ट लेंगे, लेकिन वर्ब थर्ड फॉर्म तो है, थर्ड फॉर्म ही रहेगी, और इसी तरीके से ऑब्जेक्ट अगर होगा तो ऑब्जेक्ट लेंगे और नहीं होगा तो नहीं लेंगे। बेसिकली WH वर्ड्स के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन या डिफरेंस आता है स्ट्रक्चर में, तो वो आगे हम सेंटेंसेस को देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट सेंटेंस इज व्हाट हैज़ ही डन। व्हाट इज़ द WH वर्ड, हैज़ इज़ द हेल्पिंग वर्ब, और ही इज़ द सब्जेक्ट, डन इज़ द वर्ब। तो इस सेंटेंस में हमारे पास सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब हैं, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। बेसिकली हम वो ऑब्जेक्ट ही जानना चाह रहे हैं व्हाट के साथ। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में जो हम कन्वर्ट करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसका स्ट्रक्चर नोट कर लें कि WH वर्ड्स पहले हैव हैज़
उसी तरह से पहले, फिर ऑब्जेक्ट अगर होगा तो ऑब्जेक्ट, और फिर बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म रहेगी, और एजेंट अगर ज़रूरत हो तो लगाएंगे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, एक्टिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट सेंटेंस था हमारा व्हाट हैज़ ही डन। अब व्हाट वाज शोइंग एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में ही हम व्हाट के ज़रिए सवाल कर रहे थे, तो लिहाजा हमारा पैसिव में व्हाट ही ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो लिहाजा व्हाट को हमने ऑब्जेक्ट की जगह शुरू में रख दिया, व्हाट को हम सिंगुलर चीज़ में ले रहे थे, तो लिहाजा हैज़ बीन, और फिर डन, डन रहेगा यानी थर्ड फॉर्म। सो व्हाट हैज़ बीन डन। एक्टिव था इसका कि व्हाट हैज़ ही डन, तो पैसिव हो जाएगा व्हाट हैज़ बीन डन बाय हिम। क्लियर। सेकंड सेंटेंस है विच कार हैव दे बॉट। विच कार यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हैव हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, और बॉट वर्ब, तो बॉट व्हाट कार। अब यहाँ ऑब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन ऑब्जेक्ट की टाइप या ऑब्जेक्ट के हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है कि किस किस्म की कार या कौन सी कार। इस तरह के सेंटेंसेस जो विच से आते हैं वो कैसे कन्वर्ट होंगे, तो हम विच के साथ नाउन को जोड़ के लेते हैं सवाल में। तो विच कार, अब कार सिंगुलर थी तो हमने हैज़ बीन लगा दिया, तो विच कार हैज़ बीन बॉट बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस जो है ये इंट्रो नेगेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है। तो वाई हैजंट ही इन्फॉर्म्ड हिज पेरेंट्स। वाई WH वर्ड, हैजंट हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेटिव, ही सब्जेक्ट, इन्फॉर्म्ड वर्ब, और इन्फॉर्म्ड whom किसकी बात हो रही है, तो हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमने क्या लिया कि वाई के साथ हैवेंट। यहाँ हैजेंट था, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही था। यहाँ हैवेंट है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, पेरेंट्स। सो वाई हैवेंट हिज पेरेंट्स बीन इन्फॉर्म्ड, और बाय हिम लगाना चाहें तो लगा सकते। लास्ट सेंटेंस है कि हु हैज़ प्लक्ड दीज फ्लावर्स। अच्छा, हु का केस भी व्हाट की तरह से जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरह कि व्हाट वाले सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट मिसिंग था, जबकि हु वाले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है या डूअर ऑफ एक्शन मिसिंग है। ठीक है, तो उसको हम तलाश कर रहे हैं। सो सेंटेंस को देखते हैं कि हु हैज़ प्लक्ड दीज फ्लावर्स। सो हु इज़ द WH वर्ड, हैज़ इज़ द हेल्पिंग वर्ब, प्लक्ड इज़ द वर्ब, और प्लक्ड व्हाट, दीज फ्लावर्स। तो व्हाट का आंसर हो जाएगा दीज फ्लावर्स। अब हमारे पास वर्ब और ऑब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन सब्जेक्ट मिसिंग है, और सब्जेक्ट ही है जिसको हम जानना चाहते हैं। तो हु वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसको फिर हम जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाता है बाय whom। बाय whom हैव दीज फ्लावर्स, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए हमने हैव लिया। दीज फ्लावर्स इज द ऑब्जेक्ट, सो बाय whom हैव दीज फ्लावर्स बीन प्लक्ड। क्लियर। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं ईजीली। नाउ ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन आप देख सकते हैं कुछ सेंटेंसेस हैं जो एक्टिव वॉइस के हैं, जिसमें सिंपल भी हैं, नेगेटिव भी हैं, इंटरोगेटिव, इंट्रो नेगेटिव, WH के साथ यस नो वाले तमाम हैं। इनको आपने कन्वर्ट करना है उन प्रिंसिपल्स और उन स्ट्रक्चर्स को जहन में रखते हुए कि जो हमने पीछे पढ़े हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।